नाज़रीन, आप देख रहे हैं अस्पताल में डिलीवरी के लिए आई मरीजा, जहां ट्रेनी डॉक्टर्स ने उसका केस बिगाड़कर इस तरह से ऑपरेशन किया कि मां और बच्चा दोनों की जानों के लाले पड़ गए और एक हंसती खेलती जिंदगी हसरत से अपने नौमौलूद को देखती इंसाफ की दुहाई देने लगी। ये सारा वाकया क्या था और किस तरह से ये भयानक जुर्म मसीहाई के पर्दे में किया गया, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मुतासरा फैमिली के घर में मौजूद हैं और मेरे साथ अलीशा के हस्बैंड मौजूद हैं जुनैद। इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताएं जुनैद, आपकी अलीशा से शादी कब हुई थी? दिसंबर में हुई थी। ये फर्स्ट बेबी है आपका? जी, फर्स्ट बेबी। डॉक्टर्स के पास विजिट जब उनका होता था, आप साथ में जाते थे? जी, मैं बिल्कुल। ये हॉस्पिटल FM हॉस्पिटल किसने रिकमेंड किया था कि यहाँ जाना चाहिए? असल में हमारे करीब था और नॉर्मल था, तो इसलिए हमने यहाँ पे, मतलब मेरे भाई का भी हुआ है बेटे ना वहीं पे भी, तो वो नॉर्मल था, तो नॉर्मल डिलीवरी थी, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे करवा लिया। मैंने चलो नॉर्मल है, अगर ऑपरेट होता तो फिर हम कहीं और करते। सही है। वक्तन फ़वक्तन कोई टेस्ट वेस्ट करवाते थे? जी, CBC टेस्ट के वगैरह हो टेस्ट रहे या थे। डिफरेंट टेस्ट करवाते थे? बिल्कुल, टेस्ट वगैरह हो रहे थे, तो मतलब जो टेस्ट होते थे वो करवा लेते थे। सही है, हर चीज़ ओके हर चीज़ ओके जा रही तो थी। अचानक क्या हुआ? उनकी डेट करीब थी या उनकी तबीयत ख़राब हुई जो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया? क्या तमाम चीज़ें? कि बस वो यहाँ से हंसी मजाक करते हुए उसको पीछे लगी, ड्रिप चढ़वानी है, डॉक्टर ने लिख के दी हुई, लाजमी चढ़वानी है। सही। अभी उनकी डेट थी करीब, डॉक्टर ने दे दी थी या उसमें टाइम था? 2-4 दिन थे। 2-4 दिन थे, ठीक है। 2-4 दिन थे। बस मैं यहाँ से हंसते खेलते उतरे के गए हम लोग, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। हम लोग वहाँ हॉस्पिटल गए, वहाँ पर उनके पास वो ड्रिप मैंने वहाँ से लेने के बाद उनको दे दी हॉस्पिटल वाले को, नर्स को। ड्रिप भी डॉक्टर ने ही सजेस्ट वो की उन्होंने थी? लिखी थी। सही। और वहीं से लगवाई आप? वहीं से लगवाई। अब वो सिर्फ इतनी सी चढ़ी है और उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि मतलब सांस सब बढ़ गया। वो बेनेफर लिख के दिया हुआ था उन्होंने, ब्लड। अच्छा जी, तो वो उसकी कंडीशन इतनी बिगड़ गई वहाँ पर कि वो समझ में नहीं आ रहा था कि किसको बुलाऊं और क्या करूं। उसकी सांस वास सब रुक गई थी। तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे, जो स्टाफ था, आपने उनको बुलाया? मैंने स्टाफ को बोला, तो वो स्टाफ बोले डॉक्टर को बोल दिया, डॉक्टर आ रही हैं ऊपर से। अब वो ऊपर गई हैं, उसके बाद उनका पता ही नहीं था कि डॉक्टर आ रही हैं, 10 मिनट होगा। 10 मिनट बाद जब डॉक्टर बोले टेंशन नहीं लें, अभी हो जाएगा मसला, अभी हो जाएगा। उसके बाद वो अंदर जाती हैं, उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लिख के दिए, फटाफट बोली जाओ मेडिकल से लेकर आओ ये। मैं मेडिकल पर गया हूँ लेने के लिए, तो वापसी आया हूँ तो उसकी कंडीशन और ख़राब हो गई। वो बोली जुनैद आप मुझे पकड़ के रखे, मेरा सांस उखड़ रहा है, मैं बस मरने वाली हूँ, मुझे बचाओ। मैं फ़ौरन जो है वहाँ पे भागा अंदर, और मैंने उसको डॉक्टर को बोला, बोलिए अंदर अल्ट्रासाउंड के लिए लेके गए। अल्ट्रासाउंड जैसे ही करवाया उनका, तो आप मुझे बोलेंगे कि पेमेंट लेकर आएँ, पेमेंट जमा कराएँ, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड में क्या आया? वो बच्चे की हार्ट बीट कम हो गई है, मतलब हमें डरा दिया फुल ना, यहाँ से इसको डरा दिया, दूसरा और बोल रहे हैं पेमेंट लेकर आए। रात में 1 बजे का टाइम था। हम कितनी पेमेंट? यही मतलब 45। और फिर उसके बाद मैं भागा, मैंने बच्चे का बैग और पेमेंट वगैरह लेके मैं वहाँ गया हूँ, तो बोलने के भाई माशाल्लाह मुबारक हो, बेटा हुआ है। तो उसके बाद मैं नीचे जब बेटे को देखा मैंने, उसके बाद नीचे आया हूँ, देखा माशाल्लाह ठीक थी वो। उसके बाद उनके ऊपर ब्लैंकेट वगैरह डाला हुआ था सर्दी की वजह से ना। मैं जैसे ही उठा हूँ तो मैंने ये ब्लैंकेट हटाया है ना, तो इतना ब्लड था बेड के ऊपर, इतना ब्लड था, मतलब वो रात से ही बह रहा था जब से आए, मतलब जब से यहीं से लीक हो रहा था ब्लड यहाँ से, पेट से। देखा नहीं था उस टाइम पे तो देखा नहीं, क्योंकि चादर वगैरह रखी हुई थी, उसके बाद ब्लैंकेट डला हुआ था। फिर जब ब्लैंकेट हटाया तो समझे कि इतना ब्लड था बेड के ऊपर कि मैं फ़ौरन भागा, नर्स को बुलाया, नर्स आई अंदर, बोली टेंशन नहीं लें अभी करते हैं। और उन्होंने जब वो पट्टी हटाई है तो यहाँ से मतलब फुहारे की तरह ब्लड निकल रहा था एक साइड से। ये कोना जो होता है ना, इस कोने से मतलब फुहारे की तरह ब्लड आ रहा था बाहर, वो उसके अंदर लगे नहीं। उन्होंने मुझे बाहर कर दिया, बोलिए आप बाहर खड़े हो जाएँ, अभी टेंशन नहीं लें, आप अभी मसला हो जाएगा, सब मसले वाली बात नहीं। 3 घंटे तक अंदर रूम के अंदर रही और नर्स जो थी, और नर्स ने ऊपर से टाँके लगा दिए उनके। वो चीखें मारने लगे कि क्या कर रहे हो आप मेरे साथ। तो वो फिर उन्होंने मुझे बोला, वाइफ ने, कि जुनैद आप मुझे बचाएं, ये तो होश में है मुझे, और होश में टाँके लगा रहे हैं। सुन नहीं था उनका? सुन नहीं था। वो बोलेंगे ये तो होश में टाँके लगा रहे हैं मुझे। और तो फिर उसके बाद जब मैंने उसको नर्स को बोला तो वो बोली नहीं वो हो गया, बस हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने पट्टी वगैरह कर दी। जब फर्स्ट टाइम जब उन्होंने ड्रिप लगाई, जिसके बाद उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, तो उस वक्त आपने नहीं पूछा था ये क्या मामला हुआ है इनके साथ? उस वक्त उनकी कंडीशन क्या थी? कुछ नहीं, माशाल्लाह कि उनके हाथ पाँव मुड़ गए थे या कुछ? जी बिल्कुल ऐसे ही था, मतलब उनकी कंडीशन इतनी बिगड़ गई थी, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो गई थी, वो बिल्कुल मतलब हाथ पैर से अकड़ गए थे उनके। तो उस वक्त डॉक्टर ने चेक करके आपको कुछ नहीं बताया था कि नहीं, वो उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए तो वो थोड़ी सी माशाल्लाह ठीक हुई। कौन से इंजेक्शन लगाए? ये बताया नहीं उन्होंने, बस उन्होंने अपने तरीके से लगाया, बोलने कि वो रिएक्ट मार गया था इसलिए हमने लगाए हैं।
तो जैसे अंदर रूम में लेके गए अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह किया तो बोलने की बच्चे की हार्ट बीट कम हो गई है, मतलब फुल प्रेशर दे दिया हमें कि सही, मतलब अगले आप दिन कुछ उन्होंने भी- फिर आपको ये बोला कि ब्लड अरेंज करें। तो मैं गया हूँ तो सैनी पे उन्होंने बोला भाई 4 घंटे लगेंगे आपको ब्लड देने में। तो मैंने बोला अभी तो कंडीशन बहुत ख़राब है, उसको मतलब चढ़ाने में भी टाइम लगेगा, फ़ौरन तो नहीं चढ़ता ब्लड। फिर मैं उनके पास गया अंदर, दूसरे मेडिकल मतलब दूसरी जगह गया, दूसरे हॉस्पिटल गया, सैनी पे गया, अपनी जगह से मतलब सेटिंग करी कहीं से भी। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई आप 2.5 घंटे बाद आएँ। बहुत ज़्यादा बोलने के बाद 2.5 घंटे, ये तो बोले तो सैनी से लाओ, कहीं और से नहीं लाना, सिर्फ वो सैनी से लाना और बता देना FM हॉस्पिटल से आएँ। ज़्यादा हमने ज़ोर दिया तो उन्होंने रात में बोला, तकरीबन 12-1 बजे के टाइम पर उन्होंने मुझे बोला कि भाई आप चले जाएँ और जाके आप सेटिंग करें, अभी कहीं भी आपको भाग दौड़ करना पड़ेगी किस चीज़ की सेटिंग करें? कि बच्ची कंडीशन बहुत ख़राब है अंदर की। तो उन्होंने बताया कि क्या कंडीशन खराब है? नहीं, बस वो बोल रहे हैं कि इसके जो है ना बच्ची की कंडीशन ख़राब है, अभी लेके जाएँ आप यहाँ से। सही, फिर और हम- क्या क्या कंडीशन खराब है ये बताया आपको? नहीं, ये कुछ भी नहीं बता रहे थे। उस वक्त नहीं बताया कि इनकी दोनों किडनीज फेल हो चुकी नहीं, हैं? उस टाइम नहीं कुछ नहीं बताया, फिर आपने क्या किया? फिर हम लोग ज़ियाउद्दीन, क्योंकि यही करीब था, क्योंकि उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि हाथों में थी। ठीक है, ज़ियाउद्दीन लेके गए? ज़ियाउद्दीन लेके गए तो ज़ियाउद्दीन वालों ने बोला कि भाई ये तो नॉर्मल था, आपने कैसे, कौन सी डॉक्टर नहीं है जो ऑपरेट करा है इन्होंने। तो हमने बोला ऐसे ऐसे मसला हो गया था। बोले नहीं ऐसा हो भी था तो कोई मसला थोड़ी था, ये तो फिर भी हो जाता। बोले ये आपने कैसे करवा दिया हमको। तो बोले कि ये तो बच्ची की कंडीशन और ख़राब कर दी। फिर उन्होंने जब टेस्ट वगैरह करवाए सुबह तो उसके मतलब किडनी भी काम करने छोड़ गई थी और लीवर काम करने छोड़ गया, जिगर काम करने छोड़ गया, आते सुगड़ गई। सही, और डॉक्टर ने अंदर की वजह क्या कोशिश- बताई जब आपने दूसरे हॉस्पिटल लेके गए? उन्होंने क्या वजह बताई कि ये जो तमाम चीज़ें हुई हैं ये किस वजह से हुई? उन्होंने बोला कि अंदर से कुछ उन्होंने डैमेज कर दिया है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ काट दी है या अंदर कोई चीज़ लग गई है जिसकी वजह से जो किडनी वगैरह कोई काम नहीं कर रही। तो उसकी वजह से जब ब्लड निकल गया तो उसके बाद अंदर की सारी चीज़ें सुगड़ गई, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद समझे कि यहाँ पे भी ज़ियाउद्दीन वालों ने हाथ उठा लिए थे। फिर हम लोग आगा खान लेके गए। आगा खान में लेके गए तो उनके भी समझ में नहीं आ रहा, अभी तक उनको ये पता नहीं चल रहा था कि इन्फेक्शन अंदर कहाँ पर है। अभी उनका डायलिसिस हो रहा है? डायलिसिस हो रहा है, तकरीबन उनको 16-17 मरतबा डायलिसिस हो गया। देखिए, बीमारियों में असल डाल जो दिया। मसला है वो पता चलना चाहिए कि आपको जब आप उनको FM हॉस्पिटल से ज़ियाउद्दीन शिफ्ट किया तो उन्होंने जो रीज़न क्या बताया कि तमाम चीज़ें नॉर्मली क्या डिलीवरी में ऐसा हो जाता है या कोई और सिम्टम्स थे या ये डॉक्टर की गफलत थी? ये डॉक्टर ने ही किया है, डॉक्टर फरदाना ने, क्योंकि उनको बुलाते रहे ऑपरेशन के बाद। डॉक्टर का काम होता है वो आके देखें, उनको बुलाते रहे, लेकिन वो अभी ऊपर हैं, वो अभी घर पे हैं, तो वो अभी आ रही हैं, आधे घंटे में आ रही हैं, 1 घंटे में आ रही हैं। एक मरतबा आई हैं और वो इतनी घबराई हुई थी कि मतलब सिर्फ बात ही नहीं करें, सिर्फ 5 मिनट खड़े होकर बात करी उन्होंने, उसके बाद वो चले गए। आप लोग थाने भी गए थे इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने? बिल्कुल गए वहाँ थे। क्या हुआ था? हम लोग जब थाने गए तो समझे SHO साहब को बोला कि भाई ये FIR करनी चाहिए इनके खिलाफ़, क्योंकि ये आज को हमारे साथ हुआ, हमें नहीं पता था, कल को किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। ऐसे हॉस्पिटल होने ही नहीं चाहिए। वो डॉक्टर जिन्होंने इनका केस किया था वो आई सामने, उन्होंने कुछ बात की आपसे? नहीं, वो डॉक्टर ने जिन्होंने केस किया था वो तो सामने आई नहीं है। कुछ आपके उनसे मुज़ाकरात भी हुए थे मुनव्वर साहब से जो हॉस्पिटल के ऑनर हैं? उन्होंने कुछ बिल भी पे किए थे? जी जी बिल्कुल किया था, और वो आए थे और उन्होंने बोला कि आप लोग कोई ऐसा केस वगैरह नहीं करिएगा, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मैं आपके साथ में खड़ा हूँ जब तक, क्योंकि ये गलती है माना हो जाती है, लेकिन हम जो है आपके साथ में खड़े हुए हैं और जब तक बच्ची ठीक नहीं हो जाती, जब तक घर पे नहीं चली जाती, जब तक मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सिंध हेल्थ केयर कमीशन जी गए? बिल्कुल। वहाँ क्या हुआ? जब वहाँ गए तो समझेंगे, जब थाने में हम लोग गए तो SHO साहब जो है ना मतलब उल्टे ही हमारे पास चढ़ गए थे। SHO साहब ने मतलब हमें प्रेशराइज़ कर दिया था ऊपर से। फिर उसके बाद सबने हमने धरना वगैरह दिया रोड पे ही। सुबह हो गई, सुबह तक SHO आए, फिर SHO साहब ने बोला भाई जाओ आप वहाँ पर थे बंदे को उठाकर लेकर आओ हॉस्पिटल, ले हमारे साथ मोबाइलें भेजी और वो उनको लेकर आओ जो भी बंदे वहाँ पर। और वो डॉक्टर बोलने के आ रहे हैं, वो डॉक्टर से बात हो गई, डॉक्टर मुनव्वर जो देख रहे थे वो आ रहे हैं, वो आए नहीं, तो तो आप हम क्या लोग वेट चाहते करते हैं? रहे। अब आप बस हम यही चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, ठीक है, ऐसे हॉस्पिटल जितने भी हैं वो हॉस्पिटल बंद हो, और ये जो डॉक्टर फरदाना है इनको मतलब अरेस्ट किया जाए। ये आज को मतलब किसी का घर बर्बाद कर रही है, मतलब बेटियों के साथ में खेल रही हैं, गलत ऑपरेशन कर रही हैं, इनको कुछ पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। आपने कैसे ऑपरेशन कर दिया, आपको पता ही नहीं था। अब मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ ना, आप तो डॉक्टर हैं, आप तो समझ सकती हैं इस चीज़ को, आप हमें गाइड करेंगी, हम आपको थोड़ी गाइड करेंगे। फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल जाते हैं और फिर समझे कि समझ में नहीं आता कि क्या करें। जो डॉक्टर ने दी वो भी नहीं आई और जो डॉक्टर थे वो भी नहीं आए अभी तक। सही है। नाज़रीन, हमारे साथ अलीशा की रिश्तेदार भी मौजूद हैं और वो इस केस के हवाले से क्या कह रही हैं, आइए जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम। इंतहाई दुख की बात है, अफसोस की बात है कि जिस घर में खुशियाँ आनी थी वहाँ पर अब
दुख है, गम है, तकलीफ़ है और कुछ नहीं पता कि कब जो है वो अलीशा की तबीयत ठीक होगी। अभी सबसे पहले मुझे अलीशा की कंडीशन के हवाले से बताएं कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। डॉक्टर्स बस यही कह रहे हैं कि जो उसको नेक्रोसिस हुआ है, जो उसको इन्फेक्शन है, अगर वो दवाओं से सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो अनदर सर्जरी उसकी प्लान करेंगे, क्योंकि अभी भी अलीशा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, वो डायलिसिस पर है। अभी तक वो जो नौमौलूद बच्चा है उसने अपनी माँ को नहीं देखा, ना माँ ने उसे अपने कलेजे से लगाया, और वो बच्चा ना कहाँ उसके है साथ अभी? टाइम स्पेंड किया। वो अपनी नानी के घर पर है। सही, तो आप क्या समझती हैं ये जो तमाम वाक़या है ये किसकी गफलत, किसकी कोताही है? देखिए, ये बिल्कुल साफ ज़ाहिर है कि ये डॉक्टर की गफलत है, ये अस्पताल इंतज़ामिया की मतलब आप ये कहने की नाअहली है। सही है। जब मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अलीशा के केस के बाद FM हॉस्पिटल के बहुत सारे केसेस मंजर आम पर आए हैं और मतलब जिसमें औरतों की अमवात भी हुई हैं और केसेस बिगड़े भी हैं। तो ये एक नया पहला केस नहीं है और इनकी ख़िलाफ़ FIR भी मौजूद हैं प्रीवियसली फ्यू इयर्स बैक। आप ये कह लें कि 2014 में इनकी FIR प्रॉपर FIRs भी हैं और एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं। जुनैद ने बताया कि उनको डॉक्टर ने ड्रिप सजेस्ट की थी, जिसकी वजह से हम हॉस्पिटल गए थे, यानी उनकी डेट भी करीब नहीं थी। फिर गए, फिर वहाँ तमाम मामला माजरा क्या हुआ? जब जुनैद वहाँ जाते हैं वो एक ड्रिप लगनी होती है उनको, तो वो वेनोफर है। अच्छा, क्योंकि वेनोफर का अमल जो होता है वो 3 वीक्स का होता है, मतलब बहुत क्लोज टू डिलीवरी या ऑपरेशन उसको नहीं लगाया जाता है। अगर ब्लड की कमी होती है तो फिर ब्लड अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उनको जब वो इंजेक्शन लगता है तो वो उनको रिएक्ट कर जाता है। एंटीडोज के बाद वो थोड़ा सेटल हो जाती हैं, लेकिन उसी दौरान डॉक्टर जो है वो एक पैनिक क्रिएट करती हैं, डॉक्टर फरजाना, कि जो बच्चे की हार्ट बीट है वो कम होती जा रही है और हमें इमीडिएट जो है ऑपरेशन के लिए इसको लेके जाना पड़ेगा। इतना बड़ा सेटअप रन कर रहे हैं और आपके पास नाइट में कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कोई काबिल डॉक्टर नहीं है, ऑन कॉल डॉक्टर्स नहीं है आपके पास। सही, क्योंकि ऐसे इन लोगों का ये भी कहना होता है कि जो इस तरह के स्टिचेस और इस तरह के जो काम होते हैं ये पैरामेडिक स्टाफ ही करता है, डॉक्टर्स खुद नहीं करती। एग्जैक्टली, देखिए ये टेक्नीशियंस करते हैं, पैरामेडिक स्टाफ करता है, लेकिन जो एक नॉर्मल नर्स होती है वो नहीं करते हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है। नर्स का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। वो कहती है कि उस वक्त मुझे अलीशा की जान बचाने के लिए जो समझ में आया मैंने किया, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। मुझे उस खून इतनी बुरी तरह निकल रहा था, वो डॉक्टर्स को बुला रही थी, डॉक्टर कोई अवेलेबल नहीं था, कॉल पे बुलाया नहीं हुआ, तो उसे जो समझ आया उसने किया। मुझे बहुत ज़्यादा आया, अब मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया क्योंकि टीम आने वाली थी, ऑपरेशन टाँके लगाया, लेकिन ब्लड बह रहा था काफ़ी ज़्यादा। नहीं, टाँका लगा होता तो टाँका खुल गया था, क्या हुआ था ये नहीं समझ में आया, लेकिन यूँ आ रहा था फॉयल की तरह, तो मैंने उसे स्टिच किया। मतलब उसी जगह को जहाँ से खून निकल रहा होता है वो उसको स्टिच कर देती है। तो अब इस पे तो ये तो डॉक्टर्स को चाहिए कि वो इस पे देखें। फिर जब इन्होंने बताया, इन्होंने आपको ये कहा कि यहाँ इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट कर लें, या उन्होंने रीज़न भी बताया कि इस वजह से? अच्छा, जहाँ तक मैंने देखा है वो यही उन्होंने कहा कि अब हमारे पास इसका इलाज नहीं है, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अब ये क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है। इस पूरे केस को लेकर आप लोग हेल्थ केयर कमीशन गए? हम हेल्थ केयर कमीशन भी गए, लेकिन हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। इवन तो हमने वहाँ क्वेकरी डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर ज़ीशान साहब ने, जो डॉक्टर मोहसिन ने, उनसे बात करवाई और उन्होंने हमें ये कहा कि हम इस पे एक्शन लेंगे, आप हमें क्वेकरी डिपार्टमेंट में उन्होंने भी आपको आप कंप्लेंट एप्लीकेशन दे सेंटर का दें। विजिट नहीं कराया, वहाँ रेफ़र नहीं किया आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने हमें कोई विज़िट नहीं कराया। उन्होंने बस ये कहा कि ये हमारा मामला नहीं है, ये कंप्लेंट डिपार्टमेंट देखता है। अलीशा के ऑपरेशन के बाद आप ये कहने के 28 तारीख को हमने उनसे रब्ता किया है, 28 तारीख को हमने उन्हें एप्लीकेशन दी है, क्योंकि उससे पहले हो ये रहा था कि डॉक्टर मुनव्वर से मेरी बात हुई थी, पुलिस स्टेशन में ही बात हुई थी। मैंने उन्हें वहाँ बुलाया था और मैंने कहा सर देखें ये गलती आपकी, आप इसे ओन करें, और जो आपकी पेशेंट है वो अफोर्डेबल नहीं है वो लोग, तो जो भी इलाज होता है वो आप कराएं। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा हेड मॉरल के सामने कि ठीक है मैं ये इलाज कराता हूँ और आप इस चीज़ की गारंटी लें कि आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक तो है, मैंने यानी उन्हें ये आपका बात जो है म्यूचुअल कंसर्न से हाँ, मुआहदा म्यूचुअल हो
दिया था कि concern वो से, इलाज के बिल्कुल, खर्चात बिल्कुल, उठाएंगे कि जो भी क्योंकि उनकी गफलत थी और आप कोई कानूनी कार्रवाई। बिल्कुल। फिर उन्होंने इलाज के खर्चात से हाथ रोक दिया। हाथ रोक दिया क्योंकि इलाज उसका इतना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा उन्होंने केस बिगाड़ दिया कि उसके सारे ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज होते जा रहे थे। आपने ये जो ना करें। एप्लीकेशन हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को दी, उसके बाद वहाँ से आपको बुलाया गया, कोई कॉल आई, नहीं। उन्होंने FM हॉस्पिटल से रब्ता किया, ज़ियादीन हॉस्पिटल से रब्ता किया, अभी जहाँ ये ज़ेर इलाज हैं वहाँ कोई रब्ता किया गया? अच्छा, ऑफिशियली तो देखिए हमें एक नोटिस भेजा, उन्होंने एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि आप पहले एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लेन करें, आप हॉस्पिटल के मैनेजर से मुलाकात करें और जब फिर आपके उसके ऑनर से ऑनर तक मुलाकात हो पहुंचे। गई, कंप्लेन कर दी, उन्होंने कुछ बिल पे कर दिए, तो उसका मकसद ये है कि उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। अच्छा, एक और चीज़ सना मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमारे ज़राए के मुताबिक जो हमें पता चला है, जो लोगों ने बताया है कि जिस दिन हम हेल्थ केयर डिपार्टमेंट गए हैं, वहाँ से 2 घंटे बाद गाड़ियाँ FM हॉस्पिटल आई हैं, बाकायदा उन्होंने उनसे मिठाई ली है, इनका पूरा प्रॉपर नाश्ता आया है, चाय मतलब उनको ऑफ़र की गई है और उसके बाद वो गए। और उसके एक दिन बाद उन्होंने हमें लेटर भेजा है कि आप ये तमाम सिलसिला आप करें, और जबकि आप पेशेंट उनके सामने हैं। 3 महीने का ठीक है, हम समझते हैं किसी भी काम के लिए एक ऑफिशियल टाइम पीरियड होता है, लेकिन इस केस में हर चीज़ बिल्कुल क्लियर है। तो तब भी हेल्थ कमीशन क्यों नहीं डिसीजन ले पा रहा, क्यों नहीं इंक्वायरी हो रही, मेरा उनसे सवाल है। अगर वो बोलते हैं इंक्वायरी हो रही, क्यों बिल्कुल नहीं कोई डिसीजन लिया जा रहा, ये तमाम चीज़ें भी जानेंगे, लेकिन हमारे साथ इस केस के लॉयर भी मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं। हमारे साथ एडवोकेट रियाज सोलंकी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा रियाज साहब, इस केस के हवाले से बताएं कि पिटीशन वगैरह आपने दाखिल की है और इस केस को किस तरीके से देखें? जी, मैं आपको बताता चलूँ कि खिलाफ यहाँ दरख्वास्तें आई थी। एक बच्ची थी अलीशा, जिससे मैं मिलने भी खुद गया जयाउद्दीन हॉस्पिटल। वहाँ जो समरी मिली मुझे जयाउद्दीन हॉस्पिटल से, वो भी मैंने ली, बर वक्त वो मैंने मालूमात भी कराई। तो उससे ये पता चला कि जो बच्ची एडमिट है कि ब्लड जो है वो सही सर्कुलेशन नहीं हुई, उसके जो लीवर है वो डैमेज हुआ। इसी दौरान जो है चूँकि हमारे पास से दरख्वास्त दोनों तरफ से आई, दोनों जगह से एप्लीकेशन आई, तो क्या हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने भी आपको एप्लीकेशन दी और वो क्या थी? हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने जो हमें दी, उन्होंने ये दी कि जी ये सारे मामलात हैं और फ़ला फ़ला शख्स जो है वो हमसे पैसे ले चुके हैं। अच्छा, वो इंक्वायरी प्रोसेस अभी चल रही है। उन्होंने 11,65,000 या 10,65,000 रुपये वो उन्होंने पे किए हॉस्पिटल के बिल की हॉस्पिटल मद में। ज़ियाउद्दीन की मद में। ये इन्होंने एक दरख्वास्त दी हमें कि जी धमकी दे रहे हैं और पैसे वसूल। तो इन्होंने जो है ख़ुद 11,65,000 रुपये मिस्टर मुनव्वर, डॉक्टर मुनव्वर साहब ने पे किए हैं, जो एडमिट भी कर रहे हैं। और ये पूरी फाइल आपके पास तैयार है मेरे जिसमें पास सारी एप्लीकेशंस मौजूद हैं और तमाम चीज़ें मौजूद हैं? मेरे पास बिल्कुल मौजूद है। और इसमें जो NGO टीम है, जिसमें हमारे वकील साहब हैं, सोलंकी साहब और सलमा साहिबा सारे हैं, उनका मोटिव ये है कि हमारी जो बच्ची है उसकी तबीयत बेहतर हो। अच्छा, जो पहले की जो दरख्वास्तें थी वो भी? अच्छा नहीं, पहले की जो दरख्वास्तें तो वो हैं, वो तो एक लोकल दरख्वास्तें हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो है जगह की बड़ी अहमियत होती है। FM हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल है। अब वहाँ पे 2014 में एक FIR हमारे पास हुई है कत्ल बिन खता की, 319 सेक्शन है, ये 2014 की है। फिर एक कत्ल बिन सबब, ये 18 में हुई, साल 2018 में। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम उसको फॉलो करें, क्योंकि हम CRPC के बाउंड हो रहे हैं। हमने हर शख्स की इमोशनल बातें भी बर्दाश्त करनी है, उनका ईगो भी बर्दाश्त करना है, लेकिन जो हमारा कानून कहेगा हम उसको फॉलो करेंगे। मेरे पास आगा खान की भी रिपोर्ट मौजूद है, इसको भी मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। वो बच्ची अब आगा खान चली गई। यानी कि जब हेल्थ केयर कमीशन की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, उसके बाद जो वो कहेंगे उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसकी वजह ये है कि देखें, एविडेंस की काफ़ी डेफिनेशंस है ना, एक सुनी सुनाई, एक चश्मे दीद, एक वाक़याती, एक देखा और एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होते हैं, इसको ज़ाहिर है बोर्ड क्लियरेंस देगी। अच्छा, उन्होंने 10 लाख या 11,65,000 दिए हैं, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, लेकिन उन्होंने एडमिट किया। उन्होंने भी एडमिट किया है और जिस इन्होंने भी पार्टी को admit दिए किया। हैं वो उन्होंने भी एडमिट किया है। लेकिन आगे ज़्यादा मुनासिब नहीं है। इस दौर में अगर उन्होंने 10 लाख या 11 लाख दिए हैं तो एक सवालिया निशान है कि क्यों दिए। इस तरह के वाक़यात जिसमें हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस होती है, क्या रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट होते हैं इसके लिए भी मैं कहूँगा या कि ये जो वंस इन अ ब्लू हमारी मून? जो जनरेशन है ना, उसके अंदर हौसला होना चाहिए। मैं आपके तवज्जुह से तमाम अवाम नाज़ को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 15 को कॉल करें, थाने खुले में आप अपनी रिपोर्टिंग कराएं। किसी भी इंसान को
किसी के साथ खेलने का कोई हक नहीं। तो डॉक्टर तो वैसे ही मसीहा होते हैं। नाज़रीन, सिंध हेल्थ केयर कमीशन इस हवाले से किस तरह से काम कर रहा है, इस केस को वो सॉल्व कर चुके हैं, इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं, क्या तमाम मामलात हैं, आइए जानते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ CEO सिंध हेल्थ केयर कमीशन एहसन कवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये स्पेसिफ़िक केस है एक FM हॉस्पिटल का, जहाँ पे खातून जो कि डिलीवरी के लिए गई थी और उनको गलती से गलत इंजेक्शन सजेस्ट किया वेनोफर, जिसके बाद जो है ऑपरेशन सी सेक्शन हुआ उनका, जबकि नॉर्मल डिलीवरी थी, और फिर उनकी जो दोनों किडनियाँ थी वो फेल हो गई और अब वो डायलिसिस पर है। पहली बात यह है कि हम लोगों की एक ट्रेंड बन गया है कि हम कहते हैं डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया। डॉक्टर गलत इंजेक्शन क्यों लगाना चाहेगा? पहला सवाल मेरा ये, चाहे वो थोड़ा सा अनट्रेन भी डॉक्टर हो, मतलब वो एक मरीज़ को जानबूझकर, जो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, यानी अगर गायनी का केस है तो गायनेकोलॉजिस्ट बैठेंगे, अगर अल्लाह